हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मतलब डाउनलोड करने में, क्योंकि लिंक थोड़ा ख़राब हो गया, तो टेक्निकल इशू आ गया है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा होगा डाउनलोड। तो वो जल्दी ही मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वाइब 1916, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर अभी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कुछ दिनों में यहाँ पर भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर इंग्लिश ग्रामर वीडियो, स्पोकन वीडियो तो आती है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025-26 में रबी फसल की बुआई क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 2025-26 में रबी फसल का क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 8 लाख हेक्टेयर अधिक रहा है, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्वदेशी स्लेथ वाटर क्राफ्ट कौन सा है? अदिति भारतीय नौसेना का तीसरा स्वदेशी ASW शलो वाटरक्राफ्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्वत श्रृंखला के लिए समान कानूनी परिभाषा दी? यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर समान कानूनी परिभाषा तय की। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये महोत्सव 23-24 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। भारत ने श्रीलंका को कितने डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज दिया है? तो भारत ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को $45 मिलियन की सहायता दी है। प्लीज़ मुझे प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होती है तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या है? रायपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसका आंसर क्या है? 24 दिसंबर। ब्लैक 2 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर क्या है? इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट से ब्लैक 2 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटेलाइट। और प्रक्षेपित को क्या बोलते हैं? लॉन्च करना, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे वो वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। हमने ये वाला भी करंट अफेयर देखा। ब्लैक 2 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो ब्लैक 2 उपग्रह है क्या, इसके बारे में चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित एक अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने हाल ही में LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सीधे स्मार्टफोन से 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ठीक है। प्रदान करना यानी प्रोवाइड करना है, ताकि बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के दूर दराज यानी जो दूर के इलाके होते हैं ना, में भी मोबाइल सेवा उपलब्ध यानी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ये एक बड़ा उपग्रह है यानी सैटेलाइट है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में रहकर काम करेगा और वैश्विक मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करेगा, जिसे हर जगह 4G 5G कॉल, मैसेज और डेटा मिल सकेगा। तीसरा करंट अफेयर देखेंगे, जो कि था सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्वत श्रृंखला के लिए समान कानूनी परिभाषा दी है? तो हमने इसका आंसर क्या देखा था? अरावली पर्वतमाला। लेकिन इसका मतलब क्या है समान कानूनी परिभाषा? तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं इस न्यूज़ को।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के लिए एक समान कानूनी परिभाषा यानी यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन, इसे इंग्लिश में कहेंगे, दी है, जिसका मूल उद्देश्य है अरावली क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उसकी रक्षा करना और खनन अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना होता है। खनन का मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, एक्चुअली मैंने तशिका क्लासेस पर बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई कानूनी परिभाषा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला यानी अरावली हिल्स एंड रेंजेस को एक वैज्ञानिक और एक समान मानदंड के आधार पर परिभाषित किया है। जैसे कि अरावली हिल्स फर्स्ट, कोई भी प्राकृतिक स्थलाकृति हिल टील और पर्वत जो अपने आसपास के भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो उसे अरावली हिल माना जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। अरावली हिल्स किसे कहेंगे, मतलब कैसे मानेंगे, तो वही चीज़ है। सेकेंड, अरावली रेंज किसे कहेंगे, वो चीज़ बताया गया है। तो जब ऐसे दो या दो से अधिक 100 मीटर से ऊंचे स्थलाकृतियाँ 500 मीटर के भीतर एक दूसरे के पास हो तो उन्हें मिलाकर अरावली पर्वतमाला रेंज कहा जाएगा। स्थलाकृति का मीनिंग भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस यानी तशिका क्लासेस पे बताया हुआ है, तो आपको तशिका क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, ऐसा मैं होप करती हूँ, ठीक है। तो इसका कानूनी मतलब यानी लीगल डेफिनेशन क्या है, तो अब यह स्पष्ट और मानकीकृत मापदंड है जिससे यह तय होगा कि कौन सी भूमि अरावली के अंतर्गत यानी उसके अंदर आती है और कौन सी नहीं। इससे पहले राज्यों में अलग अलग परिभाषाएं थी और नीचे ऊंचे ढलान टीलों आदि को लेकर अनिश्चितता थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह समान मापदंड तय कर वेबसाइट और नक्शों के माध्यम से स्पष्ट सीमा निर्धारित करने को कहा है। क्यों ये परिभाषा महत्वपूर्ण है यानी जरूरी क्यों है? अरावली की पारिस्थितिक यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जैव विविधता, रेगिस्तान में रक्षा के संरक्षण के लिए साफ सीमा और मानदंड चाहिए। अब 100 मीटर नियम के आधार पर ही जमीन का संरक्षण मानदंड तय होगा। खनन लीजों, माइनिंग लीजिस पर रोक या नियम इसी परिभाषा के आधार पर लागू होगी। निर्देश और परिमाण देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस समान परिभाषा को सभी राज्यों जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर पर लागू करने को कहा है। नई लीजों पर अस्थायी रोक लगाई गई है जब तक विस्तृत सतत खनन योजना यानी सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाती। कुछ आलोचक कहते हैं कि 100 मीटर नियम से कई छोटे निचले हिस्से अरावली से बाहर हो जाएंगे जो पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। अगर हम सिंपल हिंदी में एक लाइन में देखें तो इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को कानूनी रूप से परिभाषित किया है कि 100 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां और उनके निकट 500 मीटर के भीतर समूहित ढलान ही अरावली पर्वतमाला माने जाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और खनन नियंत्रण स्पष्ट रूप से लागू हो सके। तो 6th वाला करंट अफेयर देखिए, उसमें लिखा था ना एक्सप्लेनेशन में कि भारत ने चक्रवात से प्रभावित, तो 6th वाला का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा था भारत ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को $45 मिलियन की सहायता दी है। तो मैं चक्रवात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। सरल परिभाषा में देखिए तो चक्रवात वह भारी आंधी और तूफान होता है जिसमें तेज हवाएं, भारी बारिश, कभी कभी बिजली और तूफानी बादल साथ में आते हैं। आसान भाषा में एक बड़े तूफान के रूप में घूमती हुई हवा, जिसे हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आखिर बनता कैसे है वो चीज़ देख लेते हैं। तो चक्रवात समुद्र का पानी गर्म होता है, दूसरा गर्म हवा ऊपर उठती है, तीसरा हवा के ऊपर उठने से नीचे का दबाव कम हो जाता है, और फोर्थ आसपास की हवा घूमते हुए केंद्र यानी सेंटर की ओर आती है। पांचवा तेज हवाएं और भारी बारिश होती हैं, चक्रवात बनता है। चक्रवात की विशेषताएं क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। हवा की गति यानी स्पीड बहुत तेज होती है, कभी 120-200 किमी घंटा
यानी किलोमीटर घंटा तक घुमावदार रूप, साइक्लोनिक मूवमेंट, भारी वर्षा और तूफानी लहरें, नुकसान पहुंचा सकता है घरों, पेड़ों को और फसलों को। चक्रवात के प्रकार क्या होते हैं? समुद्री चक्रवात समुद्र के ऊपर बनते हैं। भूमि चक्रवात कभी कभी जमीन पर बनते हैं। कम सामान्य और भारी वर्षा वाले तूफान। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं। आमतौर पर अप्रैल, जून और अक्टूबर, दिसंबर में आते हैं। तो चलिए, मैंने चक्रवात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन वाली, करंट अफेयर वाली वीडियो बना सकूँ। ठीक है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं न्यू वीडियोज़ और अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, और मुझे बहुत लोगों ने मैरी क्रिसमस विश किया था, तो आपको भी मैरी क्रिसमस। और आप भी, न्यू ईयर आने वाला है, तो आप भी अच्छे से पढ़िएगा। और मैं भगवान जी से आपके लिए प्रे करूँगी कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए और ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक जब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर क्रिटिकल फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तशिया क्लासेस को नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। दोनों ही चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जैसा कि आप वीडियोज़ में देख ही सकते हैं। तो थैंक यू।